नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 24 मई 2025, दिन शनिवार है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज वट सावित्री व्रत आरंभ होता है। मत अनुसार दक्षिण भारत में आज से शुरू होता है और पंचक जो लगे हुए थे वो आज दोपहर के 1:48 पर समाप्त हो जाएंगे। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 8:53 पे लगेगा और सुबह 10:35 पर समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, आज का शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ समय यानी कि अमृत काल दोपहर 3:44 पर लगेगा और शाम को 5:26 पर समाप्त होगा। तो चलते हैं आज के राशि चक्र पर। और आज का राशि चक्र आया चालाकी, बुद्धिमानी, वादे, झूठे वादे, सच्चे वादे, इनसे संबंधित, बहन, बुआ, बेटी, व्यापार। तो राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज है। प्रातः काल से मन बहुत अशांत रहेगा। प्रातः काल से ही मन अशांत है, खर्चे हैं, सब नकारात्मक चीजें, नकारात्मक कार्रवाई जो भी कुछ है वो प्रातः काल से ही शुरू हो जाएगी। पिता के लिए आज का दिन बड़ा ही अशुभ है। कार्यों से संबंधित, धन लाभ से संबंधित दोपहर 1:38 के बाद आपके कार्यशैली में परिवर्तन दिखाई देगा और आपके कार्यों में मन लगेगा और जो लाभ, हानि, नकारात्मकता जो भी प्रातः काल से चल रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब 1:38 पर वो जो नेगेटिविटी थी अब धीरे धीरे प्रसन्नता, स्वास्थ्य लाभ, कार्यों में गति तेज हो गई, धन लाभ के अवसर बनने लगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, आज अपने पिता का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो पूरे दिन के लिए है। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना यह आपके लिए बहुत हानिकारक है, बिल्कुल भी मत करिएगा। बहन, बुआ, बेटी, मौसी के आगमन से घर में कुछ विवाद होने की संभावना है। आज का दिन सूर्यास्त के बाद कुछ धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं और कुछ कार्य आपके सफल होंगे। जैसा कि आज दिन शनिवार है तो आज आपको क्या करना है, आज आपको जो पक्षी हैं, पक्षियों को दाना, रोटी, भाई आप जो भोजन करते हो उसमें से एक रोटी ले लो, उसकी चूरी बना लो, जहां पक्षी खाना खाते हैं वहां डाल दो, या जो भी अनाज आजकल लोग डालते हैं, बहुत सारी चीजें डालते हैं। और घर से निकलते समय अगर आपके बेटी है तो बेटी के चरण स्पर्श करें। भाग्यशाली है आप, आपके घर बेटी है तो बेटी के चरण स्पर्श करके निकले। नहीं है तो बहन होगी, बहन के चरण स्पर्श करके निकलिए। वो भी नहीं है तो मोहल्ले की कोई छोटी कन्या, माँ जगदम्बा, 9 साल से छोटी कन्या, उनके चरण स्पर्श करके अपने कार्य पे निकलिएगा। और आज के दिन आपको लाइट ग्रीन कलर पहनना है, क्या समझे? उसी से लाभ, सफलता उसी से प्राप्त होंगी। और चलते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। स्वामी शुक्र महाराज है। जो भी आपके कार्य हैं, सरकारी है, गैर सरकारी है, कोई कॉन्टैक्ट करना है, कोई निवेदन करना है, कोई आवेदन करना है, कोई मीटिंग, कोई डील, 1:38 तक का समय आपके लिए उत्तम है। उसके बाद आपके कार्यों में बाधाएं और खर्चे खड़े हो जाएंगे। कहता जुबान का चस्का यानी कि बाहर का भोजन, विशेषकर जो लाल किताब में लिखा है, कहता है अंडा या फिर अंडे से बनी किसी भी प्रकार की वस्तु, अंडा, पेस्ट्री, केक या कोई भी और चीज बनी हो तो उसका सेवन मत करिएगा, वरना पेट की पीड़ा भयंकर होगी। दोपहर 1:38 के बाद व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के खर्चे खड़े होंगे, कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त होंगे और आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है तथा माताजी का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये दोपहर बाद का जो समय है ना वो नेगेटिव है, टोटली नेगेटिव है। अब इसको बदलने के लिए क्या करना है? नंबर 1, जैसा कि आज शनिवार है तो आज आपको चाहिए
वो पीपल के पेड़ पे, स्पेशली पीपल के पेड़ पे, और किसी पेड़ पे नहीं करना आपने, पीपल के पेड़ पे दूध जल मिक्स कर लें, उसमें काले तिल डालें और एक गुड़ की डली ले जाए, वो जड़ में रखें और जो दूध मिला जल है उससे उस पर धार दें। एक प्रदक्षिणा परिक्रमा जरूर करें पेड़ की, उसके बाद अपने घर आ जाए। आने के बाद घर से निकलते समय अपने माता जी के चरण स्पर्श करने हैं। आप सबके करो, लेकिन माता जी के दिल से करना, अच्छे से करना। माँ के आशीर्वाद को भगवान नहीं काट सकते, ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। और जो मैं कह रहा हूँ ये शास्त्रों में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और शास्त्र कभी झूठे नहीं हुए। तो अपनी माता जी के चरण स्पर्श करना, फिर घर से निकलना। देखिए जो दिन का 1:38 के बाद का अशुभ दिन है, ये मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाएगी नकारात्मकता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 60 से 70% तक नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। व्हाइट कलर पहने, ओनली व्हाइट, कोई कलर नहीं पहनना। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी है बुध महाराज। मन प्रातः काल से बहुत अशांत है, अप्रिय समाचार मिल रहे हैं। अरे मशीन खराब हो गई, फोन आ गया, दिमाग खराब हो गया। पेमेंट नहीं मिलेगी आज, दिमाग खराब हो गया, आपने आगे वादा किया हुआ पेमेंट देने का, क्या समझे। 1:38 तक का समय, मेरी राय में तो आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता, ना तो सफलता मिल रही है ना धन लाभ मिल रहा है। हाँ, नेगेटिव समाचार उसका एक मुख्य कारण है। अगर आप अपने किए गए वादे तोड़ेंगे, प्रॉमिस, आपने छोटा सा भी प्रॉमिस किया है ना, मैं कल जरूर आऊँगा, ये शब्द जिसको बोला है आपने, और आप नहीं गए, तो इसके दुष्परिणाम कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले आपकी बहन, बुआ, बेटी, मौसी को कष्ट होगा, फिर आपके व्यापार में नुकसान होगा। दोपहर 1:38 के बाद का समय आपके लिए उत्तम है। उत्तम कैसे? धन लाभ होने की संभावनाएं, कार्यों की सफलता की संभावना, ये सब 1:38 के बाद होंगी। किसी से झूठा प्रॉमिस मत करना, किसी की गारंटी जमानत मत लेना, गलती से भी मत लेना, फंस जाओगे आप, क्या समझे। आज का दिन थोड़ा कठिन जरूर है 1:38 के बाद, लेकिन वो इतना कठिन नहीं है कि आपके व्यापार में या धन लाभ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो कठिनाई आपके परिवार से संबंधित है। रसोई के उपकरण खराब होना इस कठिनाई को बढ़ाएगा, विशेषकर मिक्सी, ग्राइंडर, चक्की, फूड प्रोसेसर खराब होते तुरंत ठीक कराओ, ले जाओ उसको। दोपहर 1:38 के बाद का समय, कार्य सफल हो रहे हैं, धन लाभ भी होगा, लेकिन प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि नकारात्मक समाचार आपके लिए तैयार हैं। अब उनसे बचने के लिए क्या करना है, जैसा कि दिन शनिवार है, चने की दाल ले लो मुट्ठी भर, उसे पानी में भिगो लो, भिगोने के बाद अपने घर की छत पे डाल दो। अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, फ्लैट है, फ्लोर सिस्टम है, तो आप जहां पार्क में चिड़िया पक्षी आते हो, वो चने की दाल भीगी हुई वहां डाल दो। तो ये नकारात्मकता जो है ना, इसमें आपको काफी कुछ पॉजिटिविटी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, होता नहीं कभी भी, हाँ उसकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। और पिंक कलर धारण करें, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्र महाराज हैं। दिन शानदार, मन प्रसन्न, अनेकों योजनाएं दिमाग में है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। कहता लाल किताब कहती है, अकलमंद लखपति मगर उल्लू का पट्टा, ये लाल किताब में लिखा हुआ है। 1:38 तक का समय, लखपति का मतलब आपको धन लाभ उत्तम होगा। अकलमंद, अकलमंद वो जो अपने बड़े बुजुर्गों से राय लेके काम करे, उसे अकलमंद कहते हैं। जो अपनी अकल लगा के काम करे वो हमेशा उल्लू का पट्टा बनता है। ये वर्डिंग इसलिए कही गई है। तो अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेके काम करोगे, 100% सफलता प्राप्त होगी, क्या समझे। 100%। स्टेशनरी का काम करने वाले,
कंप्यूटर का काम करने वाले, लैपटॉप मोबाइल गैजेट का काम करने वाले, इनके लिए शानदार दिन है। इनको कुछ बड़ी ऑफर मिल सकती हैं। हो सकता है कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। दोपहर 1:38 के बाद का समय थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन उससे कोई आपके कार्यों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, धन लाभ पे प्रभाव पड़ सकता है। खान पान का ध्यान रखें। खान पान का ध्यान बिगड़ा तो रात्रि काल में आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, ये ध्यान रखें। खान पान का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। आज का दिन ठीक ठीक है आपके लिए। आपको चाहिए आज एक तो भस्म बबूत जो लगाते हैं, भस्म का तिलक लगाते हैं, वो नहीं लगाना गलती से भी। केसर का लगाओ, हल्दी का लगाओ, रोली का लगाओ, चंदन लगाओ, कुमकुम लगाओ, लेकिन भस्म का तिलक नहीं लगाना आज, वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो आज आपको क्या करना है, छोटी कन्याएं, 9 साल से छोटी कन्याओं को मीठा दो कुछ भाई, उनके चरण स्पर्श करो। उनके चरणों से ही आपकी कामयाबी और धन लाभ मिलेगा, जरूर स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। और आज आपको खाकी कलर सबसे बेस्ट है आज आपके लिए। खाकी कलर पहनो, नहीं है तो फिर व्हाइट कलर पहनो। तो कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातकगण स्वामी है सूर्य महाराज, और वो क्या कहती है सिंह राशि, 1:38 तक का समय आपके शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं है। इसमें मान लीजिए आपका इंटरव्यू है तो सफलता मिलने की संभावना 0 है। आप कोई पेमेंट लेने जा रहे हैं तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। काम लेने जा रहे हैं, काम नहीं मिलेगा। 1:38 तक का समय बहुत कठिन, टेंशन, तनाव, स्वास्थ्य, मतलब नकारात्मक समाचार, ये सब है। लेकिन 1:38 का समय बाद का जो समय है वो उत्तम है। उसमें आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, कार्यों की गति तेज होगी। सूर्यास्त के बाद आपको बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। और एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, 1:38 के बाद जिसमें आपका फायदा हो वही काम करना, जिसमें किसी और का फायदा है वो काम मत करना। क्योंकि वो कहता है जिसमें आपका फायदा है वो काम करोगे 100% सफल होगा। आप दूसरे के लिए काम करोगे तो हानि होगी। क्या समझे? 1:38 के बाद का समय विशेष लाभदायक किसके लिए है? जो लोग घुमंतड़ू व्यवसायी हैं, सेल्समैन हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्ट, टूर एंड ट्रैवलिंग या टूरिंग जॉब करते हैं, उनके लिए अति उत्तम समय है 1:38 के बाद। अगर वो फील्ड में है तो मेरे दोस्तों अपने फील्ड में निकलो तब जब 1:38 हो जाए, बढ़िया सफलता मिलेगी आपको। आज का दिन लाइट ग्रीन कलर यानी कि घिया कलर धारण करें, और जो पक्षी हैं उनके लिए अपने भोजन में से, आप 4 रोटी खाते हो, 1 रोटी निकाल दो, और 1 रोटी की भूख रहनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी जगह 1 समोसा खा लो, वो भूख रहनी चाहिए। उस 1 रोटी की चूरी बनाओ, चिड़ियों को डाल दो, बस सिंपल। तो सिंह राशि के बाद राशि चक्र की 6ठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुद्ध महाराज हैं। दिन अच्छा है, सुबह से ही मन प्रसन्न है। जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम बन रहा है, धन लाभ हो रहा है, स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। लेकिन 1:38 के बाद का समय कठिन है। ये जो टाइमिंग है, जैसे ही 1:38 के आसपास पहुंचोगे, आप 1 बजे पहुंचोगे, आपके मन में अशांति, नेगेटिविटी, नकारात्मक समाचार, सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। समझ जाना आपका टाइम अब अशुभ शुरू हो गया है। तो अर्थात मेरा कहने का मतलब इतना है कि जितने भी शुभ कार्य हैं, कोई बिजनेस डील है, बिजनेस मीटिंग है, व्यापारिक कार्य हैं कि लेन देन करना है, किसी का धन देना है, किसी से लेना है, कोई गवर्नमेंट कार्य है, कोई आपने आवेदन करना है, क्या समझे, ये सब 1:38 तक किए गए तो शुभ। उसके बाद अप्रिय समाचार प्राप्त होंगे, मन अशांत रहेगा, माताजी का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और कार्यों में हानि तथा धन भी खर्च होगा व्यर्थ में। शेयर सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाने वाले सावधान, बड़ी मात्रा में धन नष्ट हो सकता है 1:38 के बाद।
बहन, बुआ, बेटी, मौसी के घर से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। आज के दिन देवी दर्शन, 51 शक्तिपीठ और माता वैष्णो देवी, आज के दिन इनके दर्शन ना करें। आपके नज़दीक जो मंदिर है वहाँ जाओ, वहाँ पे माँ जगदम्बा की पूजा करो, अर्चना करो, वहाँ साधना करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन 51 शक्तिपीठ और माता वैष्णो देवी के दर्शन आज आपको नहीं करने चाहिए, वरना ज़िंदगी में और तकलीफ़ें पैदा हो जाएंगी। बड़े लंबे समय तक उनको सुधारने में ही लगे रहोगे। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या किया जाए? ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहनो मेरे दोस्त, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। और छोटी कन्याएं, 9 साल से छोटी कन्याओं को नारियल से बनी मिठाई, चॉकलेट, टॉफी, कुछ भी, उनको दो, चरण स्पर्श करो, माँ जगदम्बा की सेवा करो, तभी बचोगे मेरे भाई। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकगण, प्रातः काल से मन अशांत है, किए गए वादे चाहे किसी ने किए हो सब टूट रहे हैं। आपने भी वादे किए, आपने भी तोड़ दिए। मन अशांत, विचलित, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई शुभ समाचार नहीं आ रहा, 2 दिन से तरस गए शुभ समाचार के लिए। जितनी कठिनाइयां, परेशानियां, टेंशन, तनाव, नकारात्मकता है, ये आपकी 1:38 तक है। जैसे 1 बजे के करीब आप पहुंचोगे, सूर्य भगवान का रथ 1 बजे पहुंचेगा, वैसे ही मन में प्रसन्नता जागने लग जाएगी, एक कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। वो कार्यों के प्रति, धन लाभ के प्रति, कुछ जिम्मेवारियां पूरी करनी है उनके प्रति, वो कॉन्फिडेंस आपका कमाल का होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, घर में अग्निकांड, चाहे वो छोटी सी आग लगे, अरे बिजली बोर्ड का जो आप बटन, पंखा चलाने के लिए बटन दबाते हैं, अगर उसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो भी उसको अग्नि मानी जाती है। अग्निकांड हो गया तो बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आज के दिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, आपने किसी से भी अल्कोहल ग्रीन कलर की बोतल में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, किसी धार्मिक स्थल से किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं लाना, वरना इसका सीधा प्रभाव पहले आपकी बहन, बुआ, बेटी, मौसी के ऊपर पड़ेगा, उसके बाद आपके व्यापार में बड़ी हानि होने की संभावना है। और एक बात बता दूं ये कि अगर ऐसी घटना घटी तो इसकी समस्या जो उत्पन्न होगी बड़े लंबे समय तक आपको नुकसान देती रहेगी। क्या समझे? तो ऐसा कोई काम नहीं करना। आज के दिन नया वस्त्र धारण नहीं करना, नया वस्त्र खरीदना नहीं। कहीं से वस्त्र उपहार में मिल रहे हैं तो घर मत लेके जाना, गाड़ी में पड़े रहने दो, ऑफिस में पड़े रहने दो, दुकान में छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि 1:38 के बाद का जो समय है वो धन लाभ के लिए आपका उत्तम है और कार्यों की सफलता, कोई मीटिंग, कोई डील, उन सब के लिए उत्तम है। और ऐसी सामग्री ली तो गड़बड़ हो जाएगा ना सारा, कहने का तात्पर्य है। आज के दिन को, ताकि प्रातः काल से दोपहर तक का समय वो भी उत्तम हो और उसके बाद का समय अति उत्तम हो, तो उसके लिए क्या करना है? थर्ड जेंडर, यानी कि जिनको हम देसी बोल चाल में उनको हिजड़ा बोलते हैं, भाई उनको कुछ मिठाई दो, कुछ पैसे दो, उनका आशीर्वाद लो, सारी समस्याएं हल। बेचारे समाज से वैसे ही निकाले हुए हैं और हम लोग उनके साथ मजाक करते हैं। मजाक कभी नहीं करना चाहिए इनके साथ। इनका तो आशीर्वाद लो भाई, इनको कुछ मिठाई दो, खाने के लिए दो, पैसे दो। इनके आशीर्वाद से आपका पहले का और शाम का गजब हो जाएगा। क्या समझे? और आज के दिन ब्लैक पैंट जरूर पहननी मेरे दोस्त, और लाइट येलो कलर, क्या समझे, शर्ट पहने, ये कमाल यही करेंगे। तो तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल महाराज हैं। बेहतरीन दिन, लेकिन 1:38 के बाद समय खराब हो रहा है। आपकी व्यापारिक कोई भी डील है, कोई मीटिंग है, कोई भी लेन देन करना है, कोई आवेदन करना है, सारा जो भी शुभ काम करना है 1:38 तक पूरा कर लो, कोई रोक नहीं सकता। अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा। विशेषकर जो स्टेशनरी का काम करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट, इनका काम करते हैं, इनको सबसे ज़्यादा धन लाभ होगा। गृहस्थी में भी सुख है,
धर्मपत्नी का ज्ञान आपके बड़ा काम आएगा। कहीं फंस गए हैं, उनकी सलाह लीजिए, उनकी सलाह एकदम सटीक होगी और आपको उससे लाभ मिलेगा। 1:38 के बाद मन अशांत, चिंताएं, परेशानी, कार्यों में बाधा, धन लाभ की बजाय धन खर्च होना शुरू हो गया। 1:38 के बाद का जो समय है ये कठिन समय है, इसलिए प्रिपेयर हो जाओ। जो करना है 1:38 तक कर लो। वृश्चिक राशि, इस 1:38 के बाद का जो कठिन समय है उसको सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाए? उसको सुंदर बनाने के लिए छोटी कन्या, 9 साल से छोटी कन्या को मिश्री खिलाओ, उसके चरण स्पर्श करो, लेकिन मिश्री के साथ उसे कुछ गिफ्ट भी दो, चाहे चॉकलेट दो चाहे टॉय दो। क्या समझे? उनके चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपका कल्याण होगा। बस फ्री में मत करना, कहीं सोचो फ्री में चरण स्पर्श कर लें। भाई मिश्री खिलाओ, चरण स्पर्श करो और कोई गिफ्ट दो, चाहे चॉकलेट चाहे टॉय। क्या समझे? उसी से लाभ होगा। लाइट ग्रीन कलर बेस्ट है आपके लिए। वृश्चिक के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। एकमात्र राशि है जिसे सुबह और शाम दोनों समय लाभ मिल रहा है। एकमात्र राशि धनु राशि। मन अति प्रसन्न, उत्तम मात्रा में धन लाभ होगा। कार्यों की गति तेज है लेकिन सफल होने की संभावना कम है। सफल होने की संभावना 1:38 के बाद है, उसके बाद भी लाभ होगा। क्या समझे? आज का दिन मन प्रसन्न, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और 1:38 के बाद कार्य सफल होंगे, लेकिन थोड़ा चालाकी से। चालाकी बोलते हैं, कोलगेट वालों की जब ट्यूब आती थी आज से 20-25 साल पहले, तो उसमें छोटा सा सुराख होता था तो थोड़ी निकलती थी। अब उनको अपनी ट्यूब रोज बेचनी है नई। पहले वो ट्यूब चलती थी 2 महीने। क्या समझे? अब जो ट्यूब आई है उसका मुंह बड़ा है, आप जरा सा दबाते हो खूब सारी निकल जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है। अब महीने में 2 ट्यूब लगती है। तो ये चालाकी है। अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करो, 100% लाभ सफलता आपको प्राप्त होगी। दोपहर से पहले का समय उत्तम, धन लाभ, प्रसन्नता, उपहार। दोपहर बाद का समय कार्यों में सफलता, बिग डील, नए कोई आवेदन करना है, कोई मीटिंग है, सब में लाभ, सब में सफल हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी धार्मिक स्थल से मिलने वाला वस्त्र घर ना लेके आए, नंबर 1। नंबर 2, किसी से भी अल्कोहल, शराब में होता है, परफ्यूम में, डीओ में, आफ्टर शेव में होता है, मुफ्त नहीं लेना, गिफ्ट नहीं लेना गलती से, वरना प्रॉब्लम बड़ी हो जाएंगी। दिन अच्छा है, दिन को और शानदार बनाने के लिए आज वाइट कलर धारण करें और छोटी बच्चियों को टॉफियाँ बांटो भाई, मीठा बांटो, वो खुश तो आपकी खुशी और बढ़ेगी। धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और ये क्या कहती है? आलस से प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों में मन नहीं है, मन अशांत है, विचलित है, लेकिन योजनाएं बहुत है, दिमाग गतिमान है। ये काम कैसे किया जाए, ये काम कैसे होगा, मतलब प्लानिंग चल रही है। वो अलग बात है कि उठने का मन नहीं कर रहा, पड़े हुए बेड पे, मूड नहीं है, प्लानिंग बहुत चल रही है। भोजन के अंदर आपके कंकड़, बाल, लकड़ी या ऐसी कोई चीज जो खाई नहीं जा सकती आना, ये इस बात की निशानी है कि आज आपके बोल वचन सत्य होंगे। तो जो भी बोले शुभ बोले, क्योंकि लाल किताब बोलती है अशुभ बोला तो 8 गुना बुरा आपके साथ भी होगा। क्या समझे? अगर आप कंसल्टेंट हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, यानी कि बौद्धिक स्तर पर कोई काम करते हैं, तो आज आपके लिए बड़े लाभ होने की संभावना है। 1:38 के बाद आपका समय होता है शुभ। इस शुभ दिन को गंवाना नहीं, क्योंकि आज आपका बिजनेस माइंडेड आपको बड़े बिजनेस डील, बड़े बिजनेस में लाभ दिला सकता है। अच्छी मात्रा में लाभ होगा, धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा, मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और छोटे बहन भाइयों के साथ भी आज आपकी ट्यूनिंग शानदार होगी। मकर राशि, आज के दिन आपको
फल, 2 प्रकार के फल लो, एक सेब एक केला, 2 बच्चों में बांट दो, बस ये उपाय है जी। वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, बस यही धारण कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या समझे? तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आधा दिन 50-50 हो रहा है, तो तैयार हो जाओ मेरे दोस्त, देखिए अपना वीडियो और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो अब चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज, और बृहस्पति महाराज क्या कहते हैं? आज का दिन प्रातः काल से मन चिंतित, टेंशन। टेंशन का कारण कोई बहन, बुआ, बेटी, मौसी, इनकी वजह से टेंशन हो सकता है। उनको कोई दुख है इसलिए आपको टेंशन है, या उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से आपको टेंशन है। मन अशांत रहेगा और आज किसी भी चीज को करने का मूड नहीं है। प्रातः काल से लेके 1 बजे तक यही कंडीशन रहेगी। 1:38 के बाद कुछ आपकी गति तेज हुई है, विचार कुछ पॉजिटिव हुए हैं, कुछ कार्यों की प्रति मन लगेगा, धन लाभ होगा। धन लाभ सूर्यास्त के आसपास होगा। धन लाभ सूर्यास्त के आसपास होगा। बहन, बुआ, बेटी, इन्हीं की तरफ से चिंता है और इन्हीं के कारण कुछ समस्या आपके जीवन में, पर्सनल आपकी लाइफ में। एक तो होती घर के कि बहन को दुख हो गया तो टेंशन है, सारे घर को टेंशन है। एक बहन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण सिर्फ आपको ही चोट लगी है, बाकी किसी को नहीं, वो वाली बात बता रहा हूं। चाचा ताऊ दोनों से सावधान रहिएगा। देखिए अगर आपके संबंध बहुत मधुर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अलग रहते हैं तो भाई साहब सावधान रहिएगा, क्योंकि वो अपना काम निकालने के लिए आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर 1:38 के बाद का जो समय है ये उत्तम है। धन लाभ के लिए कार्यों की गति जैसी थी वैसी रहेगी, लेकिन ये धन लाभ आपके पुराने किए हुए कार्यों के जवाब में मिलेगा। किसी से भी स्टेशनरी का सामान लेना, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, घड़ी, ये लेना, मुफ्त में लेना या कुछ मिनटों के लिए काम करने के लिए लेना, ये आपके लिए भारी पड़ेगा, इसलिए ऐसा मत करना मेरे दोस्तों। दिन थोड़ा कठिन है क्योंकि 50-50 है। धन लाभ हो रहा है लेकिन मन प्रसन्न नहीं है। धन लाभ हो गया, कार्यों की गति वैसी की वैसी है, लेकिन अप्रिय समाचार के कारण मूड और ऑफ हो गया। तो इस सारे दिन को सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाए? नंबर 1, छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां, एक आती है मछली के आकार की, काले रंग की होती है। आप कभी स्कूल टाइम में, हमारे स्कूल टाइम में आती थी, अभी भी आती है, मैंने कई जगह देखी है, फिश बनी होती है, उसको चूसो तो खट्टी मीठी लगती है। अगर वो टॉफियां मिल जाए तो 100% आपका काम भी बनेंगे, धन लाभ भी होगा। तो दोस्तों ये था आज का राशिफल। कैसा लगा प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोई समस्या है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं सभी का उत्तर देता हूं, आपका भी दूंगा। और अब चलता हूं, कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।